हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सभी अच्छे होंगे। सो गाइस, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ आजकल। ठीक क्यों नहीं हूँ? क्योंकि गाइस मुझे कुछ हो जाए तो मैं कभी ये नहीं कहती हाँ मुझे ये परेशानी है, बट बच्चों को और हस्बैंड को हो जाए तो बस ऐसा लगता है कुछ भी हो, बस ये तीनों ठीक हो जाए, बाकी मेरा चलता रहता है, कोई बात नहीं। तो कल ये ड्यूटी गए थे ना, तो बस सिर्फ सर्दी जुकाम हो रहा था इनको। और वहाँ से आए थे ये, ऐसे आ गए थे 4, साढ़े 4, 5 बजे करीब। तो मतलब इतना तेज़ बुखार था, वैसे ही आते हैं 8 बजे। इतना तेज़ बुखार था, इतना तेज़ बुखार था कि क्या बताऊँ गाइस, एकदम फेस पूरा रेड हो रहा था और एकदम सांस से फूल रही, लगता है ना कि हाँ एकदम हम लोग हाफ जैसे जाते हैं, वैसा कुछ हो रहा था। पूरी रात मैं जगती रही, कभी पट्टी रख रही हूँ, कभी हाथ पैरों पे मालिश कर रही हूँ, कभी घी की मालिश कर रही हूँ, कभी चाहे हाथ पैर दबा रही हूँ। मतलब बहुत ज़्यादा इतना तबीयत ख़राब थी कि रात में इतना ज़्यादा परेशान थी कि मैं बता नहीं सकती आपको। एक होता है ना कि आपके साथ अगर कोई भी है थोड़ा सा, तो वो आपको थोड़ी हिम्मत देता है। मेरी हिम्मत मेरे हस्बैंड ही है, सच में। कि मेरे हिम्मत मेरे हस्बैंड ने, अगर कुछ भी होता है तो बस वही समझा देंगे तो ठीक है। अब जब वही परेशान है तो सोचो मेरा क्या हाल हो रहा होगा। कसम से मैं इतना, मेरे से जान निकली जा रही कि मैं क्या करूँ ऐसा कि जो सही हो जाएंगे जल्दी से। मैं इतना ज़्यादा परेशान थी कि बता नहीं सकती आपको, रोते रोते मेरा बुरा हाल हो गया। पर थैंक गॉड कि फिर उसके बाद में ये 1 बजे करीब उनका बुखार थोड़ा सा ठंडा हुआ, मतलब नॉर्मल सा हुआ। उसके बाद मैंने चाय बनाई, चाय बना के थोड़ा सा मखाना फ्राई किया, फिर इन्होंने थोड़ा खाया तो मुझे थोड़ा सही लगा। और पूरी रात में जगती रही, फिर भी जगती रही। ये सो गए थे थोड़ी देर के लिए, तो भी मैं पूरी रात जगती रही। पता है क्यों? मैं बार बार उठ उठ के देख रही हूँ, फिर तो नहीं है, फिर तो नहीं है, मतलब बार बार बॉडी चेक कर रही हूँ। एक होता है ना कि टेंशन हो जाती है किसी चीज़ को लेके, तो वो मुझे बहुत जल्दी हो जाती है। पता नहीं अगर ये सबको होती है या मुझे ही होती है, मेरे को नहीं मालूम गाइस, पर सच में बहुत ज़्यादा। और एक टॉपिक पे मुझे छोटी सी बात और करनी है आप लोगों से। क्या? कि जो राधा अरियारी का जो मैटर चल रहा है कि ख़त्म हो गई, ऐसा वैसा, तो जो एक बुआ बुआ बोलते हैं, जो किन्नर दीदी है ना वो, तो उन्होंने कॉल किया कि राधा ये क्यों ड्रामा कर रखा है। तो कह रही थी बताना नहीं किसी को, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। मतलब इनके लिए जान बहुत कम है, बहुत छोटी चीज़ है, लेकिन ये ड्रामा और व्यूज़ बहुत बड़ी चीज़ है। यानी इनकी मेहनत, सोच रहे हो, ये मेहनत है कि खुद को मरा हुआ दिखाना, ये मेहनत है। लोग इतना गालियाँ दे रहे हैं, लोग इतना बकवास कर रहे हैं, उससे लोगों को कोई फ़र्क नहीं है, कोई इमेज ही नहीं है, कोई मतलब घंटा फ़र्क नहीं पड़ता इनको। इनका मतलब ये, तो क्या कह सकते हैं, कैसे कैसे सोच के लोग पड़े हैं कि थोड़ी सी शर्म नहीं। और मैं तो ये सीधा सोचती हूँ कि अगर इतना कुछ होता, चलो ठीक है आपने शादी कर ली, मैं तो यहाँ भी सपोर्ट कर रही हूँ कि भाई कोई कितना दुख बर्दाश्त करेगा, आपने शादी कर ली वो भी ठीक है, पर इतना तो सोचो, इतना तो मत गिरो कि खुद को जीते जी मार रहे हो, फिर फ़ोन पे कह रहे हो। और जो फ़ोन कर रहा है ना, वो फिर वही रिकॉर्डिंग और वीडियो कॉल पे जो मतलब वीडियो बनाकर बात कर रहे थे, तो वो उन्होंने तुरंत ही पोस्ट कर दिया। तो मतलब थोड़ा तो भगवान से डरो यार। चलो आपने 2, 3, 4, 5 जितने भी पति किए, मैं तो फिर भी साथ थी। क्यों? क्योंकि देखो भाई अपनी लाइफ है, जो जैसे चाहे जी सकता है, बट ऑडियंस के साथ इतना तो खेल मत खेलो। और फिर रही बात, कोई इतना नहीं मरा जा रहा तुम्हारे लिए कि तुम क्यों ऐसा हो गया। भाई हो गया तो हो गया, एक दिन कोई बोलेगा, 2 दिन कोई वीडियो बनाएगा, हाँ चलो चल हटाओ, इसका तो यही ड्रामा। तो गाइस मैं तो यही बोलूँगी कि इनकी बेटी चली गई इसी यही ड्रामे में, ठीक है, और फिर अब ये कर रही है ड्रामे। लोग सोचते क्या हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, या ऑडियंस हमें ज़्यादा तारीफ देगी, या हम ज़्यादा फेमस हो जाएंगे। फेमस तो कुछ अच्छा करके भी हो सकते हो, पर नहीं, खुद को मरा हुआ दिखाना है और फ़ोन पे कहना है, किसी को बताना नहीं, नहीं तो सारी मेहनत पे पानी फिर जाएगा। भाई ये कौन सी बात है? पर कोई नहीं, आप लोगों से मुझे बात करके थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ चलो ठीक है। और अभी अभी मैं बाबू को टीका लगवा के लाई हूँ, छोटे वाले मुन्नू को
तो एक तो उसका नहीं, 2 हाथ में लगे थे, 2 राइट हैंड में लगे थे यहाँ पे, और एक थाई पे लगा। तो जो थाई वाला है वो बोल रही थी कि बर्फ से सिखाई कर देना, नहीं तो वो हो गया, मतलब स्वेलिंग भी आएगी और दर्द भी करेगा। और गाइस देख रहे हो मेरी नोज रिंग जो थी वो मैं घर धुल रही थी तो टूट गई। और अभी टाइम कितना हो रहा है मैं बता दूं आपको, टाइम बज रहे मतलब बजने वाला है 4, 3:57 हो रही है अभी फ़िलहाल में, ठीक है। तो गाइस 3:57 हो रही हैं और अभी तक मैं बता दूं आपको कि मैंने खाना नहीं खाया है। सिर्फ सुबह मैंने चाय पी है, चाय पीने के बाद एक ब्रेड पकौड़ा खाया था, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि टेंशन में ना भूख नहीं लगती है। घर में सब ठीक रहते हैं ना, तो एक ये रहता है कि चलो ठीक है सब बढ़िया है। मैं खुशी खुशी खुद की परेशानी में भी खुशी खुशी काम कर लेती हूँ। सिर्फ ये तीनों ठीक हूँ तो ये तीनों में से एक भी बीमार होता है ना, मेरा ऐसा लगता है कि बस मैं कहाँ चली जाऊँ, बस जहाँ मेरा मन अच्छा हो जाए और कोई ये कह दे कि हाँ अब ये ठीक है। सच में बहुत ज़्यादा परेशान हूँ कल रात से। तो चले गाइस मैं थोड़ा कुछ खाना पीना खा लेती हूँ, देखती हूँ क्या खाऊँ कुछ, उसके बाद मैं देखती हूँ अगर मिलता है टाइम तो। आज मुझे बहुत काम करना है, थोड़ा सफाई वफाई करनी है, कुछ भी नहीं हुआ है मेरे घर में, सब कुछ किचन विचन सब ऐसी ही फैली पड़ी है। बस मैंने इनको खाना बना के दे दिया था अभी, वही दे दिया है, और 2 रोटी और भी बना कर आई इनको, हो सकता है मन करेगा तो खा लूँ। और गाइस मेरी आवाज़ थोड़ी कम आ रही होगी तो समझ लेना कि मतलब जब आदमी पूरी रात नहीं सोया है तो फिर मैंने सोचा कि जब सो लें, कोई नहीं मैं धीरे धीरे बात कर लूँगी, तो प्लीज़ आप लोग एडजस्ट कर लेना। बाय बाय, लव यू ऑल फ्रेंड, मिलती हूँ किसी नेक्स्ट ब्लॉग में किसी अच्छे ब्लॉग के साथ। बाय बाय।